नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद भदोही से है। राधा स्वामी आश्रम सिंहपुर में आयोजित विशाल भंडारे में हजारों साधुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जिस समय भंडारे का आयोजन हो रहा था वहां पर काफी संख्या में साधुओं की भीड़ रही। वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। राधा स्वामी आश्रम अयोध्या के महंत चंद्रमा प्रसाद के परम शिष्य स्वामी शंकर शरण के समाधि तिथि में भंडारे का आयोजन किया गया। प्रसाद ग्रहण करने आए साधुओं ने बताया कि यहाँ कई वर्षों से वे आते हैं। कई प्रदोषों से यहाँ भंडारे के 1-2 दिन पूर्व ही साधुओं का जमावड़ा हो जाता है। इस आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। साधुओं के रहने खाने पीने आदि की सारी व्यवस्था आश्रम की तरफ से किया जाता है। भंडारे के बाद इन सभी साधुओं को एक कमंडल प्रदान किया जाता है, जिसमें साधु संतों के उपयोग के लिए मद्रासी लुंगी, एक कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, कंघी तेल एवं प्रसाद में देसी घी लड्डू भर कर दिया जाता है। साथ में दक्षिणा के रूप में 101 रुपये का दान भी दे दिया जाता है। उक्त भंडारा राधा स्वामी दयाल परमपिता सदगुरु स्वामी शरण के स्मृति में आयोजित किया जाता है। इस भंडारे में सभी प्रकार के साधु संत आते हैं, जिसमें कबीर पंथी, राधा स्वामी पंथी, वैष्णव, अवघड़, वैष्णव संप्रदाय, निरंकारी, इस सभी प्रकार के संतों ने प्रतिभाग किया। आइए सुनते हैं कि इस भंडारे के बारे में सत्य प्रकाश पूर्व प्रधानाचार्य क्या बता रहे हैं। नमस्कार, योगेश देव पांडे की खास रिपोर्ट। आज हम यहाँ पर राधा स्वामी आश्रम में खड़े हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ देखने को मिली, बहुत बड़ा संत समागम मिला। आइए जानते हैं, देखिए इसके बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। क्या बता रहे हैं, अपना परिचय बताएं। हम राधा स्वामी आश्रम के गुरुजी के शिष्य सत्य प्रकाश मास्टर साहब जी। यहाँ आश्रम में बहुत बड़ा भीड़ देखने को मिला। हाँ, और तो यहाँ कार्यक्रम है, यहाँ गुरुजी का यह भंडारा है। गुरुजी 2010 में शरीर को त्याग दिए थे यहीं, और इसलिए यह 13 वर्ष से भंडारा चल रहा है। और 17 जिलों से साधु, महात्मा, संत, नेमी प्रेमी एवं भक्तजन आते हैं। नेपाल से, कौशाम्बी जिले से, बिहार से, कई राज्यों से भी साधु संत आते हैं। 5000 के करीब में रहते हैं। सबको बढ़िया सा नाश्ता, बाल भोग, दोपहर में खिचड़ी और शाम को देसी घी का, श्री महेश घी जो देसी होता है उसका, कि हर चीज़ देसी घी का बनता है। जो बनाते हैं वह आम हलवाई नहीं होते, और जो गुरु द्वारा गुरुमंत्र पाए रहते हैं उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। उस बर्तन में मांस, मदिरा, इस सब चीज़ का कोई सेवन नहीं होता है। और यहाँ राधा स्वामी आश्रम सिंहपुर कुटिया में गुरुजी रहते थे, एक झोपड़ी बना करके, और उन्होंने एक गड्ढा खोदा था और झोपड़ी लगाकर तपस्या किया, और उसी का फलस्वरूप है फैजाबाद से वे स्वामी जी से गुरु मंत्र लिए थे। और इसके बाद यहाँ भंडारा होता है। भंडारे में देसी घी की कचौड़ी, पूड़ी, पनीर, पुलाव, चटनी, रत्ता, यह सब दिया जाता है। आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह गुरुजी का हुक्म है, जारी किया गया है कि इनकी समाधि के पास अगर कोई चरण, इनके चरण बना हुआ है और वहाँ कोई अपना मस्तक गिरा करके, कपट छोड़ करके अगर सच्चे दिल से कोई चीज़ मांगता है तो वह उसका पूरा होता है। और यही सबसे बड़ी विशेषता है कि जो भी जिसका मांगन होता है वह पूरा होता है। और उन्हीं का यह प्रताप है कि एक बार में 4000 साधु खाते हैं, और यह पंक्ति कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तक चलती है। और खाने के बाद इसमें कमंडल, लुंगी, साबुन, देह वाला साबुन, कपड़े वाला साबुन, तेल, छाता, यह सब दिया जाता है। इस आश्रम में इतना बड़ा विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। अब आपसे जानते हैं कि इस भंडारे में किसी का सहयोग होता है, या भंडारा किस मद से, कहां से खर्च किया जाता है? क्योंकि यहां पर जिन संतों को एकत्रित किया गया है वो दूर दूर से आए हुए हैं, और यहां पर स्वामी जी का आश्रम में आशीर्वाद लेने के बाद जो है वो भोजन करके, प्रसाद ग्रहण करके, छाता, रूमाल इत्यादि पैसा भी लेकर के उनको प्रसाद के रूप में दिया गया। तो इसके बारे में बताते हैं कि कहाँ से कैसे संचालित हो रहा है। जी, ये आश्रम में जो है राधा स्वामी आश्रम कुटिया में जी जो गुरुजी के शिष्य हैं, केवल वे ही शिष्य इसका निर्माण करने में, या दान देने में, या प्रसाद बनाने में
उन्हीं के रुपयों का प्रयोग होता है। किसी राजनीतिक नेता या कोई धनी व्यक्ति अगर यहाँ चाहे तो वह दान नहीं दे सकता है, उसका दान यहाँ स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि अगर सत्य और मेहनत और नाम से जो कमाई की जाती है वह आश्रम बहुत दिन तक फलता फूलता है। और तमाम देश में आश्रम हैं जो धनी लोगों का, बेकार लोगों का काला धन लेकर के आश्रम बनवाए, वह उस आश्रमों का हाल आप जान रहे हैं कि वो एकदम बिखरे हुए पड़े हैं। लेकिन यहाँ किसी भी धनी आदमी या कोई राजनेता हो उसके पैसा का प्रयोग नहीं होता, न तो उसके पैसे का कोई आश्रम का कोई चीज़ यहाँ बनता है। केवल जो यहाँ के शिष्य हैं उन्हीं के द्वारा यह किया जाता है जो मालिक का नाम जपते हैं। इस कार्य को करने की प्रेरणा कहाँ से आई? गुरु जी के द्वारा, क्योंकि उनका यह हुक्म जारी हुआ है कि यहाँ जो भी नाम जपेगा और साधना करेगा वह अगर उनके समाधि पर जाकर मत्था पटक करके अगर ऐसा करता है निष्कपट भाव से तो ज़रूर होता है। क्योंकि हमारे यहाँ मत है कि कपट भक्ति कुछ काम नहीं आवे। कपट वाली भक्ति अगर जो आता है उसका कार्य नहीं होता, जो सच्चे दिल से कार्य करता है उसी का होता है। हमने यहाँ पर देखा कि कई पंथों के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, संत समागम हुआ, बड़ा समागम हुआ। इस समागम के साथ साथ आम जनमानस के लिए भी आश्रम की कोई योजना है? यह है सबसे बड़ा गुरु जी का हुक्म यह है कि हम लोग चौथे लोग परमात्मा के यहाँ से आए और हमारे अंदर जो है वह आत्मा है। केवल हम लोग एक यहाँ खोल पहने हुए आदमी का और भिन्न भिन्न रंग के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का वस्त्र पहने हैं, लेकिन हमारे अंदर जो बोल रहा है वह मालिक का अंश है। वह जितने आँख के जीव दिखाई देते हैं सब के अंदर वही जीव है। इसलिए गुरु जी का आदेश है कि जो भी आवे, चाहे दीन हो, चाहे दुखी हो, चाहे धनी हो, चाहे अमीर हो, सब टाट पर यहाँ बैठते हैं। कोई कुर्सी लगाकर सोफा पर नहीं बैठता है।